एक समुदाय जो 50 साल तक सीरिया की सत्ता में रहा, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। जिन गलियों में कभी इनकी हुकूमत थी, वहां अब लाशें पड़ी हैं, घर जलाए जा रहे हैं और परिवार हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। बशर अल असद के भागने के बाद सीरिया में अलावी समुदाय को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर असद शासन का ठप्पा लगा हुआ है। तो अलावी कौन है? ये शिया हैं या कुछ और? क्यों अब ये मारे जा रहे हैं और क्या सीरिया में इनका कोई भविष्य बचा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इस कहानी को डिटेल में समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म, सत्ता, बदला और नरसंहार सब कुछ शामिल है। जब हम सीरिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुन्नी और शिया मुस्लिमों की छवि आती है, लेकिन सीरिया में एक और बड़ा धार्मिक समुदाय है, अलावी। अब सवाल यह उठता है कि अलावी कौन है? क्या ये शिया मुसलमान हैं या इनका कोई अलग ही धर्म है? दरअसल अलावी समुदाय इस्लाम की शिया शाखा से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इनकी मान्यताएं शिया इस्लाम से भी अलग हैं। ये लोग मिस्टिसिज्म और ग्नोस्टिसिज्म को मानते हैं, यानी इनकी धार्मिक सोच में काफी हद तक रहस्यवाद शामिल है। अलावी मानते हैं कि असली धर्म सिर्फ किताबों और कानूनों में नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान में होता है। ये लोग सीधे अल्लाह से जुड़ने की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में संत कबीर या सूफी फकीर भगवान से जोड़ने की बात करते थे। इनका मानना है कि जो असली धर्म का रहस्य समझता है वही इसे सही तरीके से मान सकता है। इसलिए ये कुरान को मानते हैं, लेकिन उसका गहरा रहस्यमयी अर्थ निकालते हैं जो अक्सर सुन्नी और मुख्य धारा के शिया समुदायों से मेल नहीं खाता। इनके धार्मिक अनुष्ठान भी पारंपरिक इस्लाम से अलग होते हैं। सीरिया में करीब 10-15% आबादी अलावी है और ये ज्यादातर लटाकिया और टार्टस जैसे तटीय इलाकों में रहते हैं। लेकिन अगर ये इतने अलग थे तो फिर ये सत्ता में कैसे आए? अब कहानी शुरू होती है 1970 से, जब सीरिया की सेना के एक जनरल हाफिज अल असद सत्ता में आए। हाफिज अल असद खुद एक अलावी थे और जब उन्होंने सीरिया पर कब्जा किया तो उन्होंने पूरी सत्ता अपने समुदाय के लोगों में बांट दी। सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर अलावियों की भरमार हो गई और सीरिया की सेना और खुफिया एजेंसियों में इन्हें बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। धीरे धीरे सीरिया में ऐसा माहौल बन गया कि सत्ता का मतलब था अलावी और अलावी का मतलब था सत्ता। यह स्थिति 50 साल तक बनी रही। पहले हाफिज अल असद ने शासन किया, फिर उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली, लेकिन यह सत्ता हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दिसंबर 2024 में जब सीरिया के सुन्नी विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया तो बशर अल असद को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। विद्रोहियों की इस जीत के साथ ही अलावी समुदाय पर खतरे के बादल मंडराने लगे। सुन्नी इस्लामिस्ट गुटों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा अलावियों की हत्या कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि इन पर हमला क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक शब्द में दिया जाए तो बदला। चलिए इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला, असद शासन से जुड़ाव। अलावी समुदाय को हमेशा बशर अल असद का समर्थक माना गया, इसलिए जब असद की सरकार गिरी तो विद्रोही गुटों ने बदला लेने के लिए अलावियों पर हमला कर दिया। दूसरा, कट्टरपंथी सुन्नी गुटों की सोच। आईएसआईएस और हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस जैसे गुटों ने अलावियों को काफिर और मुर्तद यानी इस्लाम के गद्दार करार दिया। इन गुटों के मुताबिक अलावियों को जिंदा छोड़ना ही गलत है। और तीसरा, सीरिया का नया राजनैतिक समीकरण। अब सीरिया की सत्ता सुन्नी विद्रोहियों के हाथ में है और वो अलावियों को पूरी तरह खत्म करने पर उतार हैं। अब सीरिया के अलावी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक अलावी नागरिक ने बताया कि हमने अपने घर की लाइट बंद कर दी और छिप गए। जब बाहर निकले तो सड़कें लाशों से भरी पड़ी थी।
लेबनान और तुर्की की तरफ बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह समुदाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा? सीरिया की इस नई सरकार के साथ अलावियों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। अगर विद्रोही गुट सत्ता में बने रहे तो अलावियों को अपने धर्म और मान्यताओं को छोड़कर सुन्नी इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कट्टरपंथी गुट पहले भी अलावियों को इस्लाम से बाहर मानते आए हैं और अब उनके खिलाफ हिंसा का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत जैसे रूस या ईरान हस्तक्षेप करते हैं तो शायद हालात बदल सकते हैं। लेकिन अगर सीरिया पूरी तरह विद्रोहियों के कंट्रोल में आ गया तो अलावियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तो यह थी सीरिया के अलावी समुदाय की कहानी, जो कभी सत्ता में थे, आज मौत के साए में जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अलावियों का भविष्य बच पाएगा? क्या असद की सत्ता का गिरना सही था या इससे सीरिया में और खून खराबा बढ़ गया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।